नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। आप सूचना प्राप्त इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई फीस से परेशान हैं, बच्चों के बढ़ते हुए बेरोजगारी से परेशान है, बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। और आज ये एक रिपोर्ट आई है कि देश भूखमरी में भी कई स्थान फिसल गया है और यह देश कई अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे चला गया है। तो इसके लिए आप डिस्कस कहीं देखें तो अवश्य बताएं, वरना ऐसी डिस्कस देखते रहें जिनका कोई समाधान आपकी पर्सनल लाइफ से नहीं हो सकता, आपके अपने देश की समस्याओं से नहीं हो सकता। फालतू की बहस, फालतू का ढिंढोरा, जिससे आप कहाँ तक समाधान चाहते हैं अपनी समस्याओं का, तो वो आप अवश्य विचार करें। वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे संबंधित समस्या हो या आपके बारे में समस्या हो या उनके बारे में बात की जा रही हो, जिससे आपको कुछ मिलता हो या आपको कुछ फ़ायदा होता हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास आज एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव का हाथ काटकर उसे बैरिकेड से लटकाया गया था। शव देखने से पता चलता है कि उसके साथ बर्बरता की गई है। मारे गए युवक पर धार्मिक ग्रंथ से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। युवक को मारने का आरोप निहंगों के एक समूह पर लग रहा है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान जारी करके सफाई दी गई है। किसान मोर्चा ने कहा है कि इस घटना के दोनों पक्षों का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। हमारी मांग है कि दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान में कहा कि आज सुबह पंजाब के एक व्यक्ति का, जो कि लखबीर सिंह है, का अंग भंग कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के लिए निहंग समूह ग्रुप ने जिम्मेदारी ले ली है और ये कहा है कि ऐसा उस व्यक्ति द्वारा सर्वलोह ग्रंथ की बेअदबी करने की कोशिश के कारण किया गया। खबर है कि मृतक उसी ग्रुप के साथ पिछले कुछ समय से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के कारण झटका खाई भारतीय इकोनॉमी के पटरी पर लौटने पर संतोष जताया है। सूरत में एक कार्यक्रम में अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम ने कहा कि कोरोना के कठिन समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है, उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल ही में एक विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सरदार पटेल का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि विकास में जातियां और संप्रदाय बाधक नहीं होने चाहिए। पीएम मोदी ने शुक्रवार यानी विजयदशमी के अवसर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह बनाई गई 7 नई रक्षा कंपनी देश को सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 7 नई कंपनियों की शुरुआत देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में लाने की संकल्प यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये काम पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य भारत का एक बड़ा आधार बनेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश की खराब रैंकिंग को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस सूची में भारत अपने 220 के 94वें स्थान से फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है, जो पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों से बहुत पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने भारत में भूख के स्तर को खतरनाक करार दिया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर गरीबी, भूख मिटने और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के सरकार के दावों का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि गरीबी भुखमरी मिटाने के लिए बधाई हो मोदी जी। भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 221 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राज़ील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से कम के GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जुलूस में शामिल लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जशपुर के पत्थल गांव में हुई। इस घटना के बाद लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार इस कार में गांजा भरा हुआ था। जशपुर के पत्थल गाँव में शुक्रवार को करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। उस वक्त 7 दुर्गा पंडालों की मूर्तियों का विसर्जन के लिए लोग नदी तट पर ले जा रहे थे। बाजार के बीच पीछे से आई कार ने जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। कार की टक्कर से गौरव अग्रवाल नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बैंड बजा रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की स्पीड 100 से 120 की रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर 7 नई डिफेंस कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर इन कंपनियों का गठन किया गया है। सरकार के इस कदम से हथियारों के इंपोर्ट में कमी आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल में 325% डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। रक्षा कंपनियों को अपग्रेड किए जाने की जरूरत थी, जो किया गया। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। जिन 7 नई रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया है वह म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ड्रुप्स कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ग्लिडर्स इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों में पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाया जाएगा। एक दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया था कि सरकार डिफेंस सेक्टर में सुधार लाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक विभाग से 7 पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने जा रही है। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास एक शव मिलने की घटना पर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि हिंसा के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। देश के मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस घटना की जांच करवाए और मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर एक युवक की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। 3 कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे धरने के स्थल के मुख्य स्टेज के पीछे बैरिकेड पर एक व्यक्ति का शव बंधा मिला है। पूरा देश जहां दशहरा के दिन रावण दहन कर खुशियां मनाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष आराधना करते हैं। यह पूजा केवल दशहरे के दिन ही होती है। कानपुर के शिवाला में दशानन शक्ति के प्रहरी के रूप में विराजमान है। पूरा देश जहां दशहरा के दिन रावण दहन कर खुशियां मनाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष आराधना करते हैं। यह पूजा केवल दशहरे के दिन ही होती है। कानपुर के शिवाला में दशानन शक्ति के प्रहरी के रूप में विराजमान है। विजयदशमी को सुबह मंदिर में प्रतिमा का श्रृंगार पूजन कर कपाट खोले जाते हैं। शाम को आरती उतारी जाती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।